राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? मोक्षदा एकादशी कब है? 30 नवंबर को या फिर 1 दिसंबर को? मोक्षदा एकादशी का पारण का समय क्या होगा? पूजा का मुहूर्त क्या है? और मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा, मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है? मोक्षदा एकादशी का व्रत जो तिथि आरंभ होगी 30 नवंबर को रात 9:30 पर शुरू हो जाएगी और 1 दिसंबर को शाम 7:02 तक तिथि रहेगी, एकता रविवार की मोक्षदा एकादशी को। तो ऐसे में हम जो भी व्रत करते हैं उदय तिथि के अनुसार, सूर्योदय के अनुसार ही जो व्रत किया जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। कहते हैं कि इस दिन पंचांग यानी कि जो पंचक है वो भी लग रहा है। तो पंचक 11:18 पर पंचक भी समाप्त हो जाएगा। 1 दिसंबर को पंचक भी है और भद्रा भी है। तो 1 दिसंबर को 2025 को व्रत रखा जाएगा। दिन होगा सोमवार। सोमवार के दिन व्रत रखा जाएगा। एकादशी में ये हरि नारायण श्री हरि विष्णु जी को बहुत प्रिय व्रत होता है एकादशी का, जो कि मोक्षदा एकादशी के व्रत का महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी को व्रत करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि, धन संपदा, वैभव, लक्ष्मी, धन धान्य सब कुछ बना ही रहता है और सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही हमारे जो पितृ होते हैं, पितरों को भी शांति मिलती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से जिसके पितृ तर्पण नहीं हो पाते हैं, पितरों को मोक्ष नहीं मिल पाता, तो मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से हमारे पितरों को मोक्ष मिल जाता है, पितृ तर्पण होते हैं और ग्रह दोषों से भी राहत मिलती है, ग्रह दोषों का निवारण होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत बेहद ही कल्याणकारी माना जाता है। इस व्रत को करने से पितृ को मोक्ष मिल जाता है। कहते हैं कि जितने भी जो भी हमारे पितृ हों, इधर उधर भटकते हैं, उनको तर्पण नहीं मिल पाता है या मोक्ष नहीं मिल पाता, जो भी हमसे पाप जाने में अनजाने में कितने घोर पाप क्यों ना हुए हों, तो इस कलिकाल के युग में पापों से छुटकारा पाने का सबसे बड़ा एकादशी का व्रत करने से इस कलयुग में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और पितरों को तर्पण मिलता है, पितृ मोक्ष हो जाते हैं। एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष का हो, दोनों ही एकादशी का व्रत किया जाता है। तो इस बार 1 दिसंबर 2025 को एकादशी का व्रत किया जाएगा और 2 दिसंबर को एकादशी के व्रत का पारण होगा। पारण का जो चीज़ है, किस चीज़ से हमें व्रत करना है, खोलना है, पारण करना है। अपने मुख में आप सबसे पहले चावल का ग्रास ही डालिएगा। मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करेगा या कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं तो पारण का जो समय होता है, पारण का द्वादशी के समय में ही पारण कर लेना चाहिए। तो कहते हैं इससे जो भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो पूर्ण मिलती है। एकादशी का व्रत 3 दिन का माना जाता है। 10वीं तिथि को शाम के समय जो सायंकाल में भोजन नहीं करना चाहिए। 11 जो कि एकादशी होती है उस दिन पूरा दिन फलाहार होते हैं, उपवास करते हैं। द्वादश को भी तामसिक भोजन को नहीं पाना चाहिए, तब हमें पूर्ण फल जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो मिलता है। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, व्रत का संकल्प लें। बाबा ठाकुर जी को संकल्प करते हुए, स्मरण करते हुए कि आज हमारा एकादशी का व्रत है, एकादशी के व्रत में हमसे कोई भी त्रुटि ना हो, हमारे व्रत को पूर्ण कीजिएगा और आप हम पर कृपा बनाए रखिएगा। सूर्यदेव को जल दें। इसके बाद पूजा स्थल को आप माता लक्ष्मी, माँ भगवती जगत जननी जी के साथ साथ में माँ पार्वती जी, शिव परिवार हो, ठाकुर जी हो, अपने लाल जी हो, लाल लड्डू गोपाल हो, सबकी पूजा करनी है।
चौकी पाटा रख लीजिए, चौक लीजिए। चौक पूरने में जैसे कि बार बार मैं यही कहती हूँ, आप आटे का और हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। चाक पूरने में रंगोली बना सकते हैं। केले का पत्ता मिल जाए तो केले के पत्ते से स्तंभ बना दीजिए, वो बहुत अच्छा है। ठाकुर जी को केले का पत्ता बहुत प्रिय है। और फल फूल जो भी ऋतु फल हो वो ऋतु फल समर्पित कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण कीजिए। मोक्षदा एकादशी के दिन या कोई भी एकादशी हो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से श्री हरि नारायण जी की असीम कृपा बनी रहती है और एकादशी का व्रत करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो है बहुत हजार अश्वमेध यज्ञों के पुण्य फल की प्राप्ति देता है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत सबसे प्रिय ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, मनोवांछित फल पाने के लिए किया जाता है। एकादशी का व्रत बहुत पुण्यकारी और बहुत फलदायक होता है। श्री ठाकुर जी की कृपा, असीम कृपा बनी रहती है। ठाकुर जी के साथ हमारी जो उनको प्रसन्न करना हो, निरंतर जो सेवा करते हैं वो तो हम करते ही करते हैं। ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है हम पर। अच्छा है कि ठाकुर जी की कृपा बनी है, तो उससे तो अच्छी बात है ही नहीं। तो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, सदैव करनी चाहिए। और एकादशी का व्रत का जो पारण का समय होगा 2 दिसंबर 2025 को सुबह 6:57 से लेकर 9:03 तक का जो समय है उसमें द्वादश का समय लगेगा, द्वादश लगेगी। तो द्वादश में ही पारण करना चाहिए। द्वादश में पारण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, पूर्ण फल प्राप्त होता है एकादशी के व्रत करने से। और जब आप चावल का पहला ग्रास अपने मुख में डालेंगे तो जो चींटी या कीट कीटाणु होते हैं उनका पुण्य भाग फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से चावल से ही व्रत का पारण करना चाहिए, जो कि बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चावल खाते हैं अगले दिन, जैसे जिस दिन चावल तो बना ही होती है एकादशी वाले दिन, किंतु अगले दिन सबसे पहला ग्रास चावल का ही होना चाहिए। बाकी तो जैसे जो लोग नियम जैसे आप लोग शुरू से करते आए हैं आप वैसे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जिसके घर में जैसे भी शुरू से उनके कुल में, उनके परिवार में चलती हुई आ रही है रीति, तो वही रीति आप अपनाइए, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट आपने शुरू करना है तो स्टार्टिंग से तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा और महत्व। मोक्षदा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार से वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके करने से क्या विधान है और क्या पुण्य फल की प्राप्ति है और क्या विधि है, इसको व्रत करने से किस फल की हमें प्राप्ति होती है, ये सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक से कहिए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत मोक्ष देने वाले और चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली, जिसे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं, इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक और एकाग्रचित होकर सुनो। मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा। गोकुल नाम का एक नगर में वेखानस नाम का राजा राज्य करता था। गोकुल नाम का नगर था और वहाँ पे राजा राज्य करता था, उसका नाम वेखानस था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत की तरह पालन करता। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हुए हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह प्रातः विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त करा दो। जब से मैंने ये वचन सुने
और स्वप्न देखा। मैं बहुत बेचैन हूँ, मैं बहुत अधीर हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन धान्य, पुत्र स्त्री, हाथी घोड़े आदि से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ व्यर्थ है जो अपने पितरों को, अपने माता पिता को उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का उद्धार करता ही करता है और करना चाहिए। वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते एक आकाश को प्रकाशित। तो ब्राह्मणों ने कहा, राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वो जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए और वहां जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करते हुए उनके शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि ऋषि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कुशल पूर्वक पूछा। फिर मुनि ने भी उनसे कुशल क्षेम पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। बोले, राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया। उन्होंने पूर्व जन्म में काम के आतुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, राजन, आप मार्गशीर्ष की एकादशी, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें। इस उपवास से अपने पिता को ये सारा पुण्य दे दें। एकादशी का जो पुण्य है अपने पिता को समर्पित कर दें, पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि की ये वचन सुनकर राजा ने महल पहुंचा। राजा महल पहुंचते ही अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने सहपरिवार के साथ मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपाय जो बताए थे कि उपवास करना, उपवास करके उसका सारा पुण्य अपने पिता को अर्पण कर देना। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष को एकादशी का जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। कहते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण जी ने, श्री हरि नारायण ने अर्जुन को भागवत गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए भागवत गीता की गीता जयंती भी मनाई जाती है और मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी का महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही धर्म के अनुसार धनुमास की एकादशी कहलाती है। कहते हैं कि गीता जयंती तो धनुमास के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन एकादशी का महत्व अत्यंत अत्यंत गुना बढ़ जाता है और इस दिन गीता का पाठ अनुष्ठान प्रारंभ और प्रतिदिन थोड़ी देर तक गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। अगर आप भागवत जी पढ़ना चाहते हैं, भागवत जी को स्मरण करना चाहते हैं, भागवत जी का पाठ करना चाहते हैं, तो मोक्षदा एकादशी गीता जयंती मनाई जाती है एक साथ मोक्षदा एकादशी को। तो इस दिन से आप गीता का स्मरण पाठ अवश्य कर सकते हैं और नित्य प्रतिदिन आपसे जितना हो सके आपकी सामर्थ्य के अनुसार 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ अवश्य करें। गीता जी की कथा सुने, भागवत गीता का स्मरण करें। चाहे आपसे 1 श्लोक, 2 श्लोक जो भी बन पड़े आप उसे कीजिए।
मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए, मंत्रोच्चारण करने चाहिए, श्री हरि नारायण जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करें, मानसिक रूप से पूजन करें। कायिक, वाचिक, सात्विक, तमोगुण, रजोगुण हर प्रकार की पूजा होती है। तो ठाकुर जी को आप अपने मन से, मानसिक भाव से पूजन अर्चन करें। आप अपनी काया से कर सकते हैं, वाचिक से कर सकते हैं, हर प्रकार से ठाकुर जी को सेवा कर सकते हैं। उनके चित्रपट की, उनका विग्रह की, उनको समर्पित कीजिए। ठाकुर जी का नाम मंत्र जाप उच्चारण कीजिए। अष्टाक्षर मंत्र, द्वादक्षर मंत्र, शरणाक्षर मंत्र, जो मंत्र आपसे बन पड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का उच्चारण करें। श्री हरिनारायण जी को जो एकादशी है, एकादशी का व्रत बहुत प्रिय है। ठाकुर जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। ठाकुर जी की कृपा हम पर बनी रहती है, उनके सानिध्य में रहते हैं। भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त करके अंत में ठाकुर जी के वैकुंठ धाम के प्राप्त होते हैं। ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। एकादशी का जो व्रत है 1 दिसंबर को रखा जाएगा। पारण 2 दिसंबर को होगा। सुबह 6:57 से लेकर 9:03 तक का जो समय है, इस बीच में आप पारण कीजिए और ठाकुर जी को प्रसन्न कीजिए। अपने पितरों को भी अपनी कृपा, उनकी कृपा हम पे बनी रहे। हमारे पितरों को, उनकी जो भी हमने व्रत किया हो, हमारे पितृ अगर नहीं तर्पण हो पाते, घर में कहते हैं कि दोष है, पितृदोष है, तो ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे पितरों को तर्पण मिलता है, मोक्ष मिल जाता है। तो ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है, पितरों का भी आशीर्वाद बना रहता है। पितरों को भी प्रसन्न कर दीजिए। और मोक्षदा एकादशी के व्रत की जो कथा है, पढ़ने से, सुनने से, किसी को सुनाने से, श्रवण करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पारण जो कि पूजा का महत्व बता दिया, पूजा विधि है, आप उनको कर सकते हैं। जो भी आपके ऋतु फलों, फल फूल, धूप दीप, नैवेद्य, घी का दीपक प्रज्वलित करें। उनको 1 लोटा जल समर्पित कीजिए। जो आपके पास में जितनी सामग्री हो उनको समर्पित कर दीजिए। ठाकुर जी से पूजन अर्चन करके अपने मन की बात कहिए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद कपूर से जरूर ठाकुर जी की आरती करें। कपूर जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। कहते हैं कि हम लोग अश्वमेघ यज्ञ तो नहीं कर सकते, किंतु दीपक प्रज्वलित करने के बाद, आरती करने के बाद जो कपूर से दीपक प्रज्वलित किया जाता है और ठाकुर जी को दिखाया जाता है, धराया जाता है, तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति तत्क्षण हो जाती है। तो कपूर से भी करनी चाहिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।